सुल्तानपुर गांव का एक बहुत बड़ा नेता जब ये मुंडका वार्ड में जाके डांसरों के ठुमकों पे वीडियो बना रहा था, तभी सुल्तानपुर गांव को जरूरत थी किसी और चीज़ की। और आसपास कॉलेज को नहीं कोई, देखो कोई तो होगा, याद करो। लड़की आ गया था बस है, लड़की आ गया और मान लो आपका लड़का 12वीं कर रहा है तो वो कॉलेज में किस जगह मेरे नतीब द्वारका में गया है, मुझे 4-5 घंटे खराब करने आने जाने आने जाने के गलत तो नहीं। गलत है, कोई अच्छा ये बताओ, आपका काम है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर की ग्राम सभा की ज़मीन बहुत ज़्यादा है, 300 किले है। यहाँ पर तो डंपिंग यार्ड ले आए हैं और कंजावल जो कॉलेज कैंपस था वो कैंसिल कर दिया। अगर वो कॉलेज कैंपस दोबारा चालू हो जाए तो सुल्तानपुर को क्या फ़ायदा होगा? सुल्तानपुर के बच्चे ने तो बहुत फायदा भाई, पास के पास है, 10 मिनट में जाएंगे, 10 मिनट में आऊँगे। शिक्षा का परसेंटेज बदलेगा थोड़ा? बिल्कुल बदलेगा। ये दूर बच्चा नहीं सोचा करे थोड़ा जो ना भी कम भी पढ़े में रुचि है, पास कॉलेज होगा तो वो जरूर जाएगा कॉलेज में। अच्छा बताओ, जैसे हम हो गए या हमारे बच्चे हो गए या हमारे बड़े बूढ़े हो गए, जब कहीं भी इंडिया में जहाँ या बाहर का जो आदमी दिखा है वो एक टैग लगा दे पिछड़ा, पिछड़ा एरिया है भाई इनका। हम पिछड़े हैं या रखे गए हैं? रखे गए हैं। हमारे में भी वो कॉलेज स्कूल कॉलेज होता, हम पिछड़े क्यों रहे हैं? हम भी तो आगे बढ़े हैं। कुछ आया ही नहीं हमारी दिल्ली में तो कदे भी कुछ, हमारे साइड में तो कोई कुछ नहीं आया। अच्छा, नाम कैसा पापा? प्रदीप डबास। प्रदीप डबा। अच्छा डबास, अब ये बताओ, मेरे को आखिरी सवाल है। अगर मान लो 100 बच्चे सुल्तानपुर में तो लड़के लड़कियाँ 12th करें हैं तो उनमें तो आगे की पढ़ाई कितने जारी रख सकते फिलहाल के लिए? 20 पर बच्चे, 20-25 80%। 80% आड़े में ये लग जाए, कोई भी धंधा काम ना खत्म हो जाए, कोई ना धंधा है ही के। खेती की जमीन भी इतनी बच नहीं रही, खेती अगर टैलेंट हमारे में इतना, अगर हम 12वीं के बाद पढ़ाई कर सकें पास में कॉलेज होगा तो जरूर करेगा बच्चा यार। चलो ठीक है सब, धन्यवाद आपका। सुकून है थोड़ी होगा देखो कॉलेज, कॉलेज बन जाएगा ना होगा मगर सैग नहीं सच बताओ। नहीं है गुरु जी कौन है ना। 12वीं के बाद फिर यहाँ का बच्चा जाओ कहाँ पे? फिर भाई बाहर बुआन है या फिर दिल्ली जाओ। अच्छा बवाना एक छोटा कॉलेज है, वो भी लड़की है। फिर वो तो ज्यादातर कोई भाई उसमें विश्वविद्यालय में या कॉलेज जामुन में जहाँ फिर दिल्ली जा। अच्छा एक बात, मान लो 10 बालक 12वीं कर ले हैं, 10 में विश्वविद्यालय तो 2000 पहुँचते हुए, फिर और तो आगे दिल्ली चले जाए बाहर तो फिर कम वो सही ना, तो फिर और क्या करोगे? तो फिर 12वीं के बाद कुल मिलाकर बालक पिछड़ा है, हाँ जी पिछड़ जाए। हाँ हाँ फर्क सारा है भाई। अच्छा ये बताओ, कंजावला है एक कभी पहले आया था कॉलेज कैंपस, उसको दोबारा एक्टिव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कंजावला कॉलेज आ जाए भाई इस तरह ज़्यादा खुशी की बात हो सके। आपके सुल्तानपुर में क्या फायदा होगा? भाई हमारे सुल्तानपुर एक तो नज़दीक से खुला रोड है, फिर ज़्यादातर बच्चे माँ बाप के उसे तभी फिर जाने में भी तो दिक्कत होना ना। हमारी बाण बेटी तो है भाई, उसमें जाने में यहाँ कोई बुराई नहीं थी ज़्यादा, जैसे वो आंडर लगता है ना वो यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ तो अपने एक माहौल हो गया, अपने साथ हो गया प्रोग्राम, लड़कियों को मौके ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा मुख्य में। अच्छा ये बताओ, लड़कियां हैं हमारी पढ़ने में? हाँ बतेरी हाँ बहुत अच्छी लड़की है, खूब पढ़ती है भाई। जैसे कि ना सोशल मीडिया पे या मीडिया पे या तो बाहर के आदमी को है तो कहोगे भाई गांव के हैं ये तो है, और गांव के तो देहाती हैं, देहाती में आप एक बताओ, हमने अगर सुविधा कोई मिलेंगी तो कोई बच्चा भी ना भी पढ़ने वाला वो भी पढ़ जाएगा। क्यों? साधन का तो फिर साधन में आपने तो पहले फोन नहीं थे, अब फोन आके सब जेंटल हो गए ना, अब पूछने की जरूरत नहीं की जाता। तो जितना नजदीक होगा, जैसे हमारे बुआने का था बट है ना कति फल है ना, तो कोई वो कंधावले का तो वही साहब बुआने साहब कंधावला हमने से ज़्यादा फायदा हो जाएगा, पूछो मत। पता नहीं नाम क्या आपका? सहदेव डबास। चलो ठीक है साहब, मेरा नाम है रविंद्र डबास। ठीक है साहब, चाय पी चाय फिर हमारे भाई ने आ जाओ गाँव में घूमने के बाद, गाँव में घूमने के बाद घूम लो भाई, और हमारी जी तो सेवा बढ़ी। कुछ नहीं, एक दो मिल जाएंगे ना बहुत बढ़िया। पंचायत में बैठे थे, ठीक है। किसी चीज़ की सब आपका क्या नाम जवान? यशदीप है भाई, हैं? यशदीप। यशदीप, पढ़ो हो करो जी, ना जॉब करूँ भाई, पढ़ लिया जॉब करूँ, जॉब करो। कितना पढ़े थे आप? बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कर रहे थे, 12वीं के बाद कित गए? सिक्किम गया था बीटेक, सिक्किम। आड़े सिक्के बाद अगर बस मतलब आड़े से 12वीं के बाद आप जैसा कोई बच्चा कर ले है आज की तारीख में, 12वीं कर ली, उसके बाद BA करो या बीटेक करो या कुछ भी करो, तो उसने आसपास कितने मौके मिलेंगे? आसपास तो ज़्यादा मौके नहीं है, तो फिर आदमी मतलब कॉलेज वॉलेज तो दिल्ली में लिमिटेड तो सीट हो जाए, तो बाहर जाएगा, साउथ इंडिया जाएगा या तो मतलब मेनली बाहर करेगा, नोएडा जाएगा। अच्छा मतलब दिल्ली में भी सीट मिल जाए? मिल जाएगा, कम है सीट बहुत है दिल्ली के मान साथ। लो सौभाग्य हो जाए मिल गया, लेकिन आने जाने में जो आधा दिन बर्बाद हो है, समझो बात मेरी, गलत तो नहीं, वो शायद उसकी पढ़ाई पे या उसकी परफॉर्मेंस होगी उस पर असर नहीं करेगा? हर चीज़ में फ़र्क पड़ेगा, कम से कम 60% फ़र्क तो आने जाने में टाइम वेस्ट का ही है पढ़ाई में। अब आप देख लो, यहाँ मेट्रो पकड़नी हो तो 8:30 तक लग जाएगा, पौना घंटा तो बस में, फिर उसके बाद कहीं जाएगा, और घर के आसपास हो तो वो 4 घंटे 3 घंटे आने जाने के लिए डेली पढ़ाई में लगा होगा, तो डेवलपमेंट के लिए सेल्फ डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा आप सिक्किम तक घूम कर रहे हो, तो देखो दिल्ली में ना कई है ना वो बांट रखे हैं अपने हिसाब से अपने स्वार्थ पे, तो हमारे एरिया ने क्या कर दे, कोई दिल्ली देहात कह दे है, कोई जाट बेल्ट कह दे है, लेकिन जिन ना मतलब कि शब्द नहीं पाते तो कह दे भाई पिछड़ा वर्ग है वो। सेलेक्टिवली पिछड़ा रख रखा है हमारा एरिया, सेलेक्टिवली पिछड़ा रख दिया हमारा एरिया। तो आपने जो ये वर्ड पकड़ा सिलेक्टिव, मैं थोड़ा इसको पकड़ लेता हूँ, मतलब एक साजिश के तहत। हाँ, सेलेक्टिवली पिछड़ा रखा गया ताकि दिल्ली की डेवलपमेंट होती रहे, और जो दिल्ली की डेवलपमेंट में जो बाधाएं हैं उनको उठा के यहाँ फेंक दो। अच्छा करो जी, ये भी एक थोड़ा क्या हो रहा है, मौके मिल रहेगा दी में, लेकिन शायद एक मौका और आ गया अपने पास, ये भी बीजेपी की सरकार आ गई। मैं बीजेपी का कोई प्रमोटर नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी सरकार आ गई और पावर है उसके पास, और सब चिंगुरमा के जो लड़के हैं
वो डिप्टी सीएम बन गए हैं, तो उनके हाथ में पावर आ गई है। तो देहात से ऐसे तो बचकर जा नहीं सकते वे, नहीं जा सकते बिल्कुल। तो और इमोशनली भी जुड़े हुए हैं इस पॉलिसी तक, क्योंकि ग्रोथ सेंटर के नाम तो जो पॉलिसी आई थी कंधावले में, ये उनके पिताजी द्वारा लाई गई थी, वाले छूट गई थी बहादुरी उनका। तो शायद इमोशनली और फिजिकली और देहात के हिसाब से भी उन्हें शायद इस पर काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो उनको देहात का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज तक किसी दिल्ली सरकार ने साहब सिंह वर्मा जी से पहले ना बाद में इस साइड ध्यान नहीं दिया। कम्युनिटी सेंटर पहले किसने बनाए थे सबसे पहले? हाँ, जो भी कच्चे रास्ते थे वो पक्के करे थे, उसके बाद फिर कुछ नहीं होया। अब ये इनके बेटे हैं तो उम्मीद तो है। और अच्छा, मान लो आज की डेट में जैसे कि मान लो एक चीज़ चाल पड़ी और भाई आज की डेट में यहाँ पे कोई कंधावले लगा लो, सेंटर से थोड़ा कंधावला पड़ा है, आपका भी 5-7 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे कॉलेज कैंपस हो जाए बढ़िया सा DU टाइप का, सारे एजुकेशन सारे कोर्स वही हैं। तो आज के उसमें 5 साल में या 7 साल में या 10 साल में हमारी जो नस्ला का एजुकेशन सिस्टम है शायद इसका पड़ जाएगा। देखो असर तो जितना होगा कि जो अब इसका नुकसान बता रहा हूँ कि नहीं है, तो क्राइम की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं बच्चे हमारे। यह बात भी है। सबसे ज़्यादा नुकसान इसका ये होया हमने पिछले 20 साल में, अगर हमारा बच्चे के पास ये स्पोर्ट्स या एजुकेशन हब ना होने के कारण आसपास, उनको फिर वो क्राइम की तरफ जा रहे हैं। मतलब ज़्यादा बच्चे हमारे ख़राब हो रहे हैं, मौका और एनर्जी वेस्ट गलत जगह जा रही है। हाँ, गलत जगह जा रही है, क्योंकि ना तो स्पोर्ट्स का कोई है सेंटर, ना एजुकेशनल सेंटर हमारे आसपास किसी पॉलिसी ले जाएं थोड़े बताओगे मेरे को? जैसे आपके गांव में यो डंपिंग यार्ड का है, यो बार बार कहीं जा रहा है। थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, सेलेक्टिवली पिछड़ा रखा गया इस एरिया को, ताकि पहले बांग्लादेशी डंप कर दिए, चारों तरफ जो कॉलोनी बसाई गई, अब कूड़ा डंप कर देंगे, सेलेक्टिवली पिछड़ा रखा गया इस एरिया को। अच्छा, इस पर हमें काम करना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो ठीक है साहब, धन्यवाद आपका। ठीक है। ठीक है।